सर इसको यति कर दीजिए। सर एगो पेज लगा दीजिए। प्रतिक्रियाएं लगा, पेज लगा जल्दी से। फिर रहे नहीं शांत रहो। कार्बनिक यौगिकों की कुछ खास प्रतिक्रियाएं। पहला प्रतिक्रिया है दहन या तू मीट खा के आया है, मछली मध्य महक रहा है। हाँ मछली खाया है ना? मछली वो इतना मछली तुम लोग कभी महक रहा है? नहीं हम नहीं खाए आज। हमको महक रहा है महक लेकिन रहा है सर। हाँ तो मेरा नाक में बहुत पावर थोड़ा सा ज्यादा है, हम पकड़ लेंगे। ओ दोनों रिएक्शन कर रहा है। कल से नहीं आएगा खा करके, तो लगा देंगे तब कल से। हम वैष्णव हैं तो अभी नहीं आना खा करके। दहन या ज्वलन या गंध करता है ना, बहुत अब मेरे बगल में कोई शिखर खाएगा तो हमको बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ इस प्रकार का सेंट उंट है तो भी हमको उससे एलर्जी है, अलाय वाला से सेंट भी मारेगा तो हमको उस वक्त वहाँ से हटना ही हमको है। तो गाड़ी में करना बैठे वहाँ भी नहीं बैठते हैं जल्दी गाड़ी में, तो हम मोटरसाइकिल से जेबे। ट्रेन पे तो और महकता है सर। ट्रेन सब पर नहीं मांगता है ना जल्दी, स्कॉर्पियो सब तो कार सब उस सब पर जल्दी चढ़वे नहीं करते हैं। हमको कहीं देखा है कभी आज तक मोटरसाइकिल पर? तो फिर सर एक बात हाँ? बताइए, यदि आपको कोई बड़ा जॉब होगा छोड़ो ना, देखा जाएगा, भविष्य की बात है। चुप बहुत दहन या ज्वलन या प्रज्वलन रजनी प्रतिक्रिया भविष्य की बात है, समझ में आ गया ना। और समय के साथ आदमी ढाल लेता है अपने आप को, ये बात भी है। भविष्य दहन या ज्वलन या प्रज्वलन प्रतिक्रिया, इंग्लिश में कहते हो इसको कम्बसन रिएक्शन और बर्निंग रिएक्शन। प्रज्वलन मतलब हो गया बर्निंग BURNING बर्निंग रिएक्शन, समझ में आ गया ना। कम्बसन रिएक्शन और क्या रिएक्शन? बर्निंग। खाते हो ना, तो अचार खा करो थोड़ा सा, उसके बाद मुँह नहीं होता। या नींबू है तो उसका थोड़ा सा सेवन कर लो। बंटी वो में हावे पर बैठल है। कम्बसन रिएक्शन और बर्निंग रिएक्शन, समझ में आ गया ना। अंडा खा लेते इधर आके सुबह बैठने दो, तुम उधर चले जाओ। सर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस प्रतिक्रिया में उष्मा, देखो दहन या ज्वलन या प्रज्वलन है, तो जिस प्रतिक्रिया में, जिस रिएक्शन में उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? दहन प्रतिक्रिया। यानी कि कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन उष्मा में हीट भी निकल रहा है और प्रकाश भी निकल रहा है साथ के साथ, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे दहन या ज्वलन या प्रज्वलन प्रतिक्रिया, कम्बसन रिएक्शन या बर्निंग रिएक्शन। जलाओगे तो उष्मा निकलेगा ही ना, और साथ साथ प्रकाश भी निकलेगा। जैसे मीथेन को, किसको? मीथेन को हवा में जलाने पर, CH4 मीथेन को हवा में जलाने से वह नीली लौ के साथ जलती है। एक क्वेश्चन निकलेगा कि मीथेन को जलाएगा हवा में, किस लौ के साथ जलेगा? नीली लो के साथ। ऑब्जेक्टिव में काम देगा। नीली लो, नीली लो, नीला लौ, लौ नहीं बुझता है। हाँ, नहीं कहता रे गैस का लौ बढ़ाओ ना, गैस का लौ बढ़ाओ ना, तो वही तो टेम्परेचर हुआ वो। वो जो जलता है ना, वो प्रकाश टाइप से। अरे नहीं कहते हो गैस का लौ का मतलब लौ बढ़ा दो, तो बुझबे करते, फिर बातें किया है। नीली लौ के साथ जलेगा। मीथेन को हवा के उपस्थिति में जलाने पर किसके? नीली लो के साथ जलती है, और जिसके फलस्वरूप इस जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जल बनते हैं और प्रचुर मात्रा में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। उष्मा और प्रकाश अब नहीं सिखाएंगे बैलेंस करने के लिए। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, तो अपना जानते रहना 2 नंबर में क्योंकि अब चैप्टर इंड पर है। अभी भी सिखाएंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, विद्युत को खुजली हुआ तो ABCD कहने हुआ, तू भी पढ़ कर रहना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। सब्स्टिट्यूशन कर लिया सर, जित लागे छै सब आप पढ़ लिए। ट्यूशन रिएक्शन, जैसे मैं तो नहीं पढ़ाता, मान प्रतिस्थापित करने पर, और ई रिएक्शन एग्जाम में पूछ चुका है। क्या बार ना पूछा है सर? समझ में आ गया ना। TTI पावर तो इम्पोर्टेंट सर, इसको फैला दिए। वो जिस प्रतिक्रिया में किसी यौगिक में, जिस किसी रिएक्शन में, किसी कंपाउंड में उपस्थित किसी परमाणु या मूलक को हटाकर कोई परमाणु या मूलक उसका स्थान ग्रहण करता है, उसे प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। मैं समझा, समझना भी नहीं था है सर, क्योंकि एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा।
द्विघात समीकरण अति पढ़ा है, रैखिक समीकरण यहाँ पर x + y = 2 और 3x - y = 3 सोल्व करते थे। कहते थे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, वहाँ मान प्रतिस्थापित कर रहा था, यहाँ पर कुछ और कंपाउंड को जो भी अपना यूनिट को करेंगे हाँ उसको करेंगे प्रतिस्थापित। सुनो, जिस प्रतिक्रिया में रिएक्शन में कोई यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु को हटा करके उसके जगह पर कोई अन्य परमाणु या मूलक जगह ग्रहण कर लेगा, किसी हटा करके कोई जगह उसके जगह पर चला गया, उसको क्या कहेंगे? समझ में क्या ना? आप देखो, सूर्य की रोशनी में मीथेन गैस क्लोरीन से, सूर्य की रोशनी में, किसकी रोशनी में? सूर्य भगवान की रोशनी में क्लोरीन गैस मीथेन से 4 चरण में करेगा रिएक्शन। कितना चरण में करेगा? 4 चरण में रिएक्शन करती है। पहला चरण देखो, CH4 जो है क्लोरीन करेगा, इससे करेगा रिएक्शन, धीरे धीरे क्या करेगा? ई क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा देगा, उसका स्थान लेता जाएगा और लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेगा। जैसे देखो कैसे रिएक्शन याद नहीं होगा तो टेक्निक बताते हैं कैसे। यहाँ क्या हाइड्रोजन क्या गो है, इसको रिक्वेस्ट करेगा भाई साहब थोड़ा सा जगह खाली करिए, एगो बैठ जाएगा, एगो घसका देगा, तो एगो हटा दिया तो CH3 और इसके जगह पे खुद जाकर बैठ गया तो Cl हुआ ना, ऐसा हुआ, ऐसा अच्छी बात है। और Cl2 ना है, हम क्या बोले, इसके पास क्या हाइड्रोजन है? 4 और यहाँ क्या क्लोरीन है? 2 गो। ई क्लोरीन एगो इससे लव हो गया, एगो घसका दिया और उसके जगह खुद जाके एगो हाइड्रोजन बच गया, क्लोरीन यहाँ बच गया और दोनों शादी कर दिया Cl। याद हुआ? बोलबो करेगा। इसका नाम एक कार्बन परमाणु क्या कहते हो? मिथाइल। चूंकि क्लोरीन है तीसरे नाम हो गया इसका मिथाइल क्लोरीन क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और क्लोरीन के आयन से क्या बनता है? क्लोराइड। एक कार्बन परमाणु क्या कहते हो? मैथ कहते हो। अब मैथ कहते हो कार्बन परमाणु को, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 गो, याद करो, कभी याद करो, इथाइल ग्रुप पढ़ाए थे तो बोले थे एल्केन परमाणु में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर क्या बनती है? मिथाइल बनती है। तो मिथाइल जब बनेगा तो CH3 होगा, फार्मूला उसका क्या होगा? याद करो, एगो बॉन्ड फ्री था वहाँ पर भविष्य में। सर। और यहाँ पर आकर के यही क्लोरीन जगह खाली था ना, घुसक के बैठ गया क्लोरीन, इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। सर हमको दिख नहीं रहा है। हाँ, यूट्यूब पर जाकर देख लेना, इसके घर में चलता है तुम्हारे मोबाइल में, SL को जानबे करते हो। अब अभी भी क्लोरीन का मन नहीं भरा है, नहीं। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? नया जनरेशन का आदमी कौन बन गया है? अपना CH3Cl। तो अब CH3Cl कहेगा अब हम आएंगे, इसके साथ फिर क्लोरीन ही रहेगा, क्लोरीन करेगा, फिर क्या रहेगा? क्लोरीन ही रहेगा। अब क्या करेगा? फिर एक हाइड्रोजन घटा घुसका देगा यहाँ से और उसके जगह क्या होगा? CH2Cl2 बनेगा, HCl हो जाएगा। ये बोलना नहीं है, तो क्या बना लिया? HCl बना लिया ना। अब बोलो, यहाँ पर ये CH2Cl2 हो गया, तो इसका नाम बोलो, क्या बोलेंगे इसका? सर इसका नाम बोलेंगे मिथिलीन। याद करो तुम, मिथिलीन क्लोराइड। मिथिलीन। इसका नाम क्या बोलेंगे? मिथिलीन क्लोराइड। कौन ग्रुप का होगा ये? अब देखो, जाकर देखना। अब यहाँ CH2Cl2 है ना, ग्रुप, CH2Cl2 फिर आएगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ क्या रहेगा? ये कब तक चलेगा रिएक्शन? मतलब एक बार में एक ही हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह एक क्लोरीन आएगा। जब तक चारों हाइड्रोजन नहीं हटेगा तब तक रिएक्शन चलते रहेगा। जब हाइड्रोजन हट जाएगा तब किसको घटाएगा? क्लोरीन घटाएगा, तो फिर तब बंद होगा रिएक्शन। अब बोलो, तो फिर CH2 ये आया, इसके जगह फिर एक आएगा, तो बोलो क्या होगा? CH Cl3। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। याद कर लेना, सूत्र भी एगो है, डायरेक्ट लर्न कर लेना इसको। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म है। इसका नाम क्या है? फिर HCl बनेगा यहाँ पर, क्योंकि एगो हाइड्रोजन इसका, एक क्लोरीन यहाँ। और फिर ये आएगा, पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। क्या करेगा यहाँ पर? Cl2 एगो यहाँ गया तो हाइड्रोजन हटा तो CCl4 होगा, हाइड्रोजन ये आया, एगो Cl बचा था, तो क्या बना लेगा यहाँ से? CCl4 कैसे हुआ? यहाँ हाइड्रोजन एगो है ना, इसके जगह क्लोरीन आएगा, तो 3 गो है, एगो और आएगा, 4 गो हाइड्रोजन, एगो क्लोरीन यहाँ मिलेगा, इससे बना लिया।
ये कैसे लिखेंगे समझ में आ गया ना? हाँ सर ये समझ खुद से का एग्जाम में एक बार क्वेश्चन, एक दो बार पूछा होगा, एक बार तो पक्का पूछो तो कन्फर्म है हम। 3 बार पूछा है। हाँ तो पूछा हुआ है क्वेश्चन, जाकर तुम देखना। अब इसको कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, देखो इसी को कहते हो प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। ये जो है ये कार्बनिक यौगिक का प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया है। इसमें क्या होती है, सूर्य की रोशनी में ये जो मीथेन गैस है, सूर्य की रोशनी में जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस जो है क्लोरीन से, मीथेन गैस सूर्य की रोशनी में क्लोरीन से 1 2 3 4 चरणों में करती है रिएक्शन। कितना चरणों में? 4 चरणों। देख रहे हो ना, 2 3 4 हुआ, करती है। इस प्रतिक्रिया में क्लोरीन के परमाणु द्वारा, किसके द्वारा? क्लोरीन के परमाणु द्वारा मीथेन से हाइड्रोजन परमाणु का बारी बारी से प्रतिस्थापन होता है। एक बार हुआ है? नहीं हुआ है। क्लोरीन के परमाणु द्वारा मीथेन से धीरे धीरे हाइड्रोजन, मतलब बारी बारी से हाइड्रोजन के क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। उसके जगह जाकर खुद बैठता है, हाइड्रोजन को हटा देता है। यही बात हो रहा है अभी, इसीलिए पहले रिएक्शन बताए तब ये समझ में आता। अब देखो, जिसके फलस्वरूप पहला बार क्या बनता है? मिथाइल क्लोराइड बना। दूसरा बार क्या बनता है? मिथिलीन क्लोराइड। तीसरा बार क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म। और चौथा बार बनता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 का नाम लिख लो। इसका नाम है, इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा। ये देखा कैसे इससे लैंग्वेज बना ले हैं, लैंग्वेज बनाने सीखा इससे। क्लोराइड। और हर एक चरण में क्या बनेगा? नमकाम्ल बनेगा। इसका नाम क्या है? नमकाम्ल बनेगा। नोमो हिंदी का इस समझ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हो। ये बात समझ में आ गया सबको, कैसे कैसे लैंग्वेज बनाएंगे। पूछेगा कि प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया क्या होती है, हैं? जब किसी यौगिक या मूलक में से, जब किसी यौगिक या मूलक में से किसी अन्य परमाणु के, कोई अन्य परमाणु हटा करके उसके हटा करके उसका जगह खुद ले लेगा तो प्रतिस्थापित हुआ ना, तो उस प्रकार के रिएक्शन क्या कहते हो? प्रतिस्थापन रिएक्शन। जैसे मीथेन गैस सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में देखे थे ना, मीथेन गैस क्या करेगा? सूर्य की उपस्थिति हाँ, सूर्य की रोशनी में मीथेन गैस, सूर्य की रोशनी में मीथेन गैस, सूर्य की रोशनी में मीथेन गैस क्लोरीन से 4 चरणों में प्रतिक्रिया करती है। करती है कि नहीं करती है? हर एक बात करती है। इसमें मीथेन में से कार्बन परमाणु का क्लोरीन के परमाणु द्वारा बारी बारी से प्रतिस्थापन होता है। पहली बार में बनता है मिथाइल क्लोराइड, फिर बनेगा मिथिलीन क्लोराइड, फिर बनेगा क्लोरोफॉर्म, फिर बनेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और हर एक चरण में बनती है नमकाम्ल। ये हुआ प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। किसका हुआ? कार्बनिक यौगिक का। अगला पेज लो, जब लिखने के लिए सीखा, बना लिए, लिख लिए। चलो पेज लगाओ। टिटिया तो बुझ जिया छै 2 बेर हाँ। सीधा बात। अब देखो तीसरा है पेज नंबर, सीधा होकर बैठो, सब सीधा होकर बैठो, नहीं तो फिर सब ऐसे करेगा, दिक्कत होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग योग अभिक्रिया। योग अभिक्रिया या इसी को कहते हो, हाँ अरे डाउनलोड कह देते हो, जैसे चढ़ गया। संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हो एडिशन। योग को ही हिंदी में अलग नाम से क्या कहते हो? संकलन। योग मतलब जोड़ना, एडिशन मतलब जोड़ना। ये DITION, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना। इंटरवल में हम देखना कितना डिटेल से पढ़ाए हैं। बहुत डिटेल चर्चा किए थे। जिस प्रतिक्रिया द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक में प्रतिकारक के परमाणु या मूलक का प्रवेश होता है उसे योग अभिक्रिया कहेंगे। मतलब 2 गो मिल करके जब एगो बना लेगा उसे क्या कहेंगे? योग अभिक्रिया। एग्जाम में लिखेंगे इसे समझने के लिए। एग्जाम में लिखना है जिस प्रतिक्रिया द्वारा, जिस रिएक्शन द्वारा, जिस केमिकल रिएक्शन द्वारा या जिस रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, एक ही बात है, जिस अभिक्रिया द्वारा कुछ हो सकता है। समझना क्या ना, तो कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। किसी कार्बनिक यौगिक में, कौन यौगिक में? कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रतिकारक के परमाणु या मूलक, वही बात हुआ, का योग कार्बनिक यौगिक या मूलक में प्रतिकारक के परमाणु का योग होगा। प्रतिकारक परमाणु कहते हो जैसे चीनी, जैसे मान लो मीथेन अभी रिएक्शन किया Cl2 से, जो भी बनाया
LHS वाला कहते हो प्रतिकारक, LHS वाला क्या कहते हो प्रतिफल। तो प्रतिकारक का जो रहेगा परमाणु या मूलक जुट जाएगा का योग होगा, दोनों जुट जाएगा आपस में, नहीं तो उसे क्या कहेंगे योग अभिक्रिया, संकलन या योग अभिक्रिया। कुछ नहीं है, जिस केमिकल रिएक्शन में प्रतिकारक के परमाणु, मूलक हटा दो नहीं है ध्यान में, तो प्रतिकारक के परमाणु का योग होता है सीधा, जिस केमिकल रिएक्शन में प्रतिकारक परमाणु क्या होगा योग होगा, उसे क्या कहेंगे अभिक्रिया। बात खत्म है। यहाँ तो आप इसको मूलक भी कह सकते हो कि यहाँ अलग अलग यूज किया गया है। अब देखो जैसे इथिलीन तथा, इथिलीन कहते तो C2H4, ये तो नहीं कहना होगा इसका फार्मूला क्या होगा, तुम जानो इथिलीन क्या होता है। तो इथिलीन तथा क्लोरीन, इथिलीन तथा क्लोरीन की प्रतिक्रिया से दोनों आपस से मिल जाएगा, क्या करेगा मिल जाएगा, तो C2H4 और Cl2, इसका नाम यहाँ पर है इथिलीन, क्या कहते हो इथिलीन। ई करेगा रिएक्शन क्लोरीन से, प्रतिकारक के एगो परमाणु यहाँ पर है यौगिक, एगो यहाँ दोनों आपस में क्या होगा सट गया, तो इसीलिए योग अभिक्रिया हो गया या संकलन अभिक्रिया। भूल भी जाएगा ना एकदम, तुमको याद रहेगा, एक मतलब जुटना, दो जी मिल के एक बनेगा तो योग अभिक्रिया। बस बस, और दो को कौन मिलेगा तो कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा जी, तो कह देना। तो एक केमिकल केमिस्ट्री में नंबर उठने का एक रीजन है, रिएक्शन लिखेगा ना खूब नंबर देगा, बहुत अच्छा लिखे हो, रिएक्शन नहीं लिखे हो कटने का चांस बनता है, तब बहुत अधिक लिखना पड़ेगा तब एग्जांपल नंबर। में देना। हाँ लैंग्वेज कुछ लिखो, रिएक्शन लिख दो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। 500 है इथिलीन, तो या के ई क्या बनाएगा, इथिलीन डाई, इथिलीन डाई क्लोराइड, दो है क्लोरीन ना, इसीलिए डाई क्लोराइड। इसे पहले याद करो, एक क्लोरीन आता था, CH3Cl आया था, और यहाँ दो क्लोरीन है इसलिए डाई कहा नहीं कहते हो। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, दो ऑक्सीजन इसलिए डाई लग गया, मोनो डाई ट्राई ये सब रटे हो, तू पहले रटा दिए थे, समझना का ना। देखो वो जो 5 क्लास लेते हैं बेसिक, वो तुमको शायद को मतलब बेसिक पढ़ाएगा। हाँ सर सही बात ये देख लिया हाँ, सर, तो ढूंढ वो लिया। पढ़ने के बाद ही तुम बुलडोजर बन सकते हो, नहीं तो केमिस्ट्री में बुलडोजर नहीं बन सकते, तुमको कोई कुचल देगा। वो पढ़ लेगा तो सब कुचल देगा, तो आजमा लेना एक बार। हाँ सर जी आजमा आजमा लिए लिए सर, वो अभी आजमा नहीं लिए रहे थे। 2 रोज 3 रोज आजमा लिए। बढ़िया जे हम कासे हाँ, पढ़े वाला तो बेस आजमा तो लिए। ठीक है, तो वही बात है, वो लोग इंटर वाला का भी नहीं पता, वो लोग को बोले तुम मैट्रिक क्लास कॉपी मांग लेना और उसे लिख लेना, हाँ सर एक दिन फटवा खींच लेते हैं। समझ में आ गया ना। नहीं आजमा लिए थे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो ये समझ रिएक्शन समझ में आ गया, दोनों मिलकर ये बन गया, तो इथिलीन डाइक्लोराइड बन गया, अच्छी बात है। या इसी को ये भी कहते हो डाई क्लोरो इथेन, डाइक्लोरोइथेन या इथिलीन डाइक्लोराइड, इसको पहले भी कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, बात समझा गया ना। अच्छा ये बात हो गया, और इसका एक लेगा, मान लो एसिटिलीन C2H2, तो याद रखना एसिटिलीन होता है, C2H2 किसे मतलब एसिटिलीन का नाम क्या होती है फार्मूला C2H2, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड साथ होती है ना, और इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो जान लेना ये बात, पूछेगा कि एसिटिलीन का सूत्र क्या होती है, C2H2 होगा, और उसका संरचना सूत्र बता। ई बनाना है, समझ आ गया ना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सी और एग्जाम कंपटीशन में भी आएगा। तो C2H2 जो है यहाँ पर इथिलीन ई करेगा रिएक्शन क्लोरीन से, किससे करेगा क्लोरीन से। हाँ, ये दोनों एसिटिलीन इसका नाम है एसिटिलीन, ई किया क्लोरीन से, तो ई बनाएगा C2H2 और Cl4 बना लेती है ये, यहाँ पर 2 लगा दो, ऐसा रिएक्शन में होती है, हम अपने घर में थोड़े बनाए हैं, ऐसा होती है, तुम ध्यान रखो। अब देखो इसको कहते हो एसिटिलीन, 4 है तो मोनो डाई टेट्रा, तो क्या बोलोगे एसिटिलीन, इसका इतना दूर का नाम क्या हो गया एसिटिलीन, इतना दूर का नाम क्या हो गया इथिलीन, यहाँ भी इथिलीन था, यहाँ भी इथिलीन हो गया, ये इसका अलग लिख दिया मैंने, नाम लिखने का तरीका है, इसका नाम बस हो गया ना, अब भूलोगा भी नहीं, तो ऐसे लिखा जाता है बन गया है एसिटिलीन और टेट्रा, क्योंकि 3 रहेगा तो मोनो डाई, ट्राई बोलेंगे टेट्रा बोलेंगे, एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड नहीं हुआ, क्लोराइड बन गया, 2 रिएक्शन दिखा जाए तो ढेरी है, 2 को बताए थे, याद कर लेना। 4 नंबर में देखो हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया, क्या कर रहा था 4 दिन से, 4 दिन सर हाइड्रो
कम एब्सेंट हुआ ना? हाँ सर। आपको 57 एब्सेंट हुआ है तो सर बाद में हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया घूम के लते का दिमाग या हाइड्रोजिनेशन प्रतिक्रिया। हाइड्रो आज बंटी का पढ़ने का मन है, चलो ठीक है। हाइड्रोज दो नाम है तो कभी कभी दोनों नाम से पूछ सकता है एग्जाम में, कभी हाइड्रोजनीकरण कर देगा, हाइड्रोजनीकरण कर देगा, या हाइड्रोजिनेशन कर देगा। इंग्लिश में वही बात है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया ना? ये क्या साल पहले का अक्षर है? वही 2013 का है। 7 साल समझ में आ गया ना? क्लास में लिखे तब ना कटा कटा है यहाँ पर, क्योंकि कभी कम सुनते थे ना हम, तो हमको सुना क्लास में कम पढ़ता था। सर कहते थे जोर से बोलिए तब सुना देगा हमको, हम भी इसीलिए जोर से बोलते हैं, आदत है हमारा। अब देखो असंतृप्त, अभी नहीं बोलते हैं, भर दिन तो बकते रहते हैं, अब इससे पहले 1.5 घंटा एनर्जी लॉस किए हैं, पढ़ाए हैं। तो अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ, किसके साथ? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पक्का साथ असंतृप्त होगा तो या तो उसमें डबल बॉन्ड होगा या तो सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। टिक धर लिया तू। असंतृप्त, अरे असंतृप्त कितना खाता, पेट नहीं भरता, इसलिए उसको डबल ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। डबल संतृप्त है, सिंगल बॉन्ड में ही संतुष्ट है। ऐसे याद करने का तरीका बनाओ पास में, नहीं तो ऐसे रखेगा तो केमिस्ट्री भाषा तो भूल जाओगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन के जुड़ने की क्रिया को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब जो बना होगा हाइड्रोजन केवल, और पूछेगा ऐसे ही क्वेश्चन बेवकूफ़ बनाएगा ऑब्जेक्टिव में। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं याद रखना, हाइड्रोकार्बन केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब ये होता है। और वैसे तो बाद में पढ़ते तो ऑक्सीजन से भी आ जाता है, क्लोरीन से भी आ जाता है, लेकिन अगर हम पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं तो पक्का ऑक्सीजन रहेगा ऑप्शन में, ये बात को ध्यान देना। तो वहाँ तुमको मार्क से मत भटकना। हाइड्रोकार्बन का मतलब केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा। बात बुझा? क्लियर कर देते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया, किसकी प्रतिक्रिया? हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन के जुड़ने की क्रिया को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसी क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोजन जुटा, इसीलिए हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया बोल देंगे। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल लो इस एक ठो, जैसे इथिलीन C2H4, इसका नाम क्या है? अब ई कैसे नाम लिखा जाता है तो प्रीवियस लेक्चर जाकर देखो। इथिलीन तथा हाइड्रोजन वो हमेशा H2 ही आएगा। जैसे H2 आती है, Cl2 आती है ना, O2 आती है, सब अकेला नहीं आता है, ये सब 9th में पढ़ाया जाता है। हम हिंट भी दिए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। तो इथिलीन जो है वो हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया कर करके इथेन बनाता है। तो ई को 2 को जाएगा तो 4 2 कितने हो जाएगा? 6। तो C2 क्या हो गया? एसिड, इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन जुट गया है ना। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्यों? इसका बना स्ट्रक्चर, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जो भी आएगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड के अलावे डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे ना। शायद इसमें डबल बॉन्ड होगा, तू बनाना स्ट्रक्चर ट्रिपल होगा शायद। कार्बन नहीं होगा, ट्रिपल नहीं ठीक है। 1 2 3 4, तो 1 2 डबल बॉन्ड इसमें होगा। नहीं होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड के अलावे कार्बन परमाणु के वैलेंसी में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इथिलीन है, नहीं है तो इसमें डबल बॉन्ड आएगी तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें हाइड्रोजन जुट गया है, इसीलिए इसको बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया का मतलब हाइड्रोजन का जुटना, किसके साथ? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ। ये बन गया इथेन, और जो कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में आ गया ना? ये बात हुई। तो अब हम लोग अब बंद करेंगे क्लास को, टाइम हो चुका है तुम्हारा, फिर आगे कल देखेंगे। हो गया बस।